फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्टिव अड्डा। आज हम मोशन चैप्टर का 6 लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिनमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड और एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, चलिए हम बारी बारी सॉल्व करते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ये सारे प्रॉब्लम इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड होते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। डाउट वाली बात ये होती है कि कौन सा इक्वेशन कब अप्लाई करना होता है। इसके लिए क्वेश्चंस में कुछ की पॉइंट्स दिए होते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा बना होगा कि उनमें कुछ की पॉइंट्स ऐसे दिए होंगे जिनसे हम ये जज कर लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना होता है हमको। चलिए हम पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा हूँ, अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। और जब भी कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसके लिए हम इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज 0 लेते हैं। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हमें गिवन है, a इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मेक्स अ रन फॉर 35 सेकेंड। और कह रहा है कि वो उस रनवे पे 35 सेकेंड तक रन करता है बिफोर टेकिंग ऑफ, टेक ऑफ करने से पहले। फिगर से समझते हैं इसको। सपोज ये रनवे है, एक जेट प्लेन यहाँ से स्टार्ट किया चलना और फिर उसने 35 सेकेंड तक रन किया और 35 सेकेंड तक रन करने के बाद यहाँ से ये टेक ऑफ कर गया। तो इस 35 सेकेंड में कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, और जैसे ही टेक ऑफ किया होगा इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी जिसको इसकी टेक ऑफ करने से पहले फाइनल वेलोसिटी बोली जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे, यानी कि जहाँ तक उसने रन किया या फिर जहाँ से टेक ऑफ किया। हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ से टेक ऑफ कर रहा तो इसके बाद रनवे ओवर हो चुका है, तो हमसे मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे या फिर ये कह सकते हैं कि 35 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ, और टेक ऑफ करने के टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमसे ये पूछा जा रहा। दो चीज़ का हमसे कैलकुलेशन करने के लिए कहा जा रहा, क्या कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ, मतलब 35 सेकंड तक उसने रनवे पर रन किया, मींस जो मिनिमम लेंथ होगी रनवे की वो डिस्टेंस कवर बाय द जेट इन 35 सेकंड के इक्वल होगी। और फिर टेक ऑफ करने से पहले जो वेलोसिटी होगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी बोली जाएगी। तो टेक ऑफ करने से पहले कितने डिस्टेंस में, 35 सेकंड पे हमसे उसकी स्पीड पूछी जा रही। एक्सेलरेशन कितना दिया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पर सेकेंड ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी बढ़ती चली जा रही है, 3 मीटर पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में इंक्रीज होता चला जा रहा। चलिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द, या व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रनवे। इसके लिए हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस का कैलकुलेशन करना है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। ये हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं। अब यहाँ पे मैंने मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे को क्या एज्यूम कर लिया है, d। सो दिस फॉर्मूला टेक्स फॉर्म d इज इक्वल्स टू u, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो 0 इंटू t प्लस 1/2 इंटू a इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 35, या फिर 35 3 ज़ा 105 अपॉन 2, दैट इज 52.5 मीटर आंसर। दिस इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे, 52.5 मीटर। अभी हमसे क्या पूछ रहा हूँ कि टेक ऑफ करते समय या टेक ऑफ करने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी। मतलब क्या मुझे 35 सेकेंड के बाद वेलोसिटी की बात पूछी जा रही है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है और बॉडी का एक्सेलरेशन मुझे, या जेट का एक्सेलरेशन मुझे पता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब तक इक्वेशन में या क्वेश्चन में चेंज करने के लिए, जब तक क्वेश्चन में इक्वेशन में चेंज करने के लिए नहीं बोलेगा, इन दैट केस हम क्या करेंगे, उसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही एज्यूम करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, 35 इंटू 35, सो 35 का स्क्वायर
221,225 into 3/2. Again upon 2. Yeah, 1838.5 meter, 37.5 मीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t आफ्टर 35 सेकेंड। सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टाइम कितना, 35 सेकेंड। 35 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, या v इज इक्वल्स टू u इज 0 प्लस a इज 3 इंटू 35, दैट इज 105 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। The minimum length of runway is 1837.5 meter and velocity after 35 second या फिर velocity before takeoff is 105 meter per second। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर देते हैं। ए जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with an acceleration of 3 meter per second square and makes a run for 35 seconds. Before taking off, what is the minimum length of runway and what is the velocity of the jet at the takeoff? चलिए अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड सॉल्यूशन सेकेंड। क्वेश्चन रीड करते हैं। ए कार इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब जैसे ही हमने कार को देखा, कार के पास एक इनिशियल स्पीड थी दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर। लेट्स चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाइड बाई 5/18, 18 3 54, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट चीज़ हमको दिया हुआ है कि कार की इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड होता है। इतनी स्पीड से ये चल रहा था। सडनली ही अप्लाइज ब्रेक, और चलते चलते सडनली एक रोड था, रोड में एक कार, इसकी इनिशियल स्पीड दी हुई थी 15 मीटर पर सेकेंड, और देखते ही चलते ही टाइम में इसने एक ब्रेक अप्लाई किया। जैसे ही ब्रेक अप्लाई कर रहा है विच प्रोड्यूसेस एन रिटार्डेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अब रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। सो ए इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब ये स्पीड को धीरे करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी हमें और फिर एक्सेलरेशन दे दिया, और उस रिटार्डिंग फोर्स ने रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया ब्रेक ने 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। बोला फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द कार अंटिल ही स्टॉप, जब तक वो रुका नहीं। सपोज कार ने डी डिस्टेंस कवर किया और फाइनली कार यहाँ आके रुक गई, तो अगर जैसे ही कार यहाँ रुकेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि कार रुक गई, इनिशियल स्पीड थी 15 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद कार क्या हो गई, रुक गई। इस बार हमसे टाइम का कैलकुलेशन नहीं पूछा गया, हमसे बस ये बोला गया कि यू है, रिटार्डेशन कितना हो रहा है ये बता दिया गया, और फाइनली ब्रेक अप्लाई करने की वजह से कार रुक गई, मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो पूछ रहा है कि कितनी दूर जाके वो कार रुकेगी। इसके लिए हम अप्लाई करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी नो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस, क्योंकि यही इक्वेशन हमको ऐसा रिलेशन बता रहा है ए एस यू और v के बीच में। मुझे u पता है, v पता है, और s पता करना है, a पता है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। दिस इंप्लाइज 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इज -6 इंटू एस। 0 स्क्वायर 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 15 5 ज़ा 225 एंड प्लस माइनस माइनस 2 6 ज़ा 12s या 12d। डिस्टेंस हमने एज्यूम किया है d, तो 12d, ये माइनस इधर शिफ्ट होगा, देन 12d इज इक्वल्स टू
225 और d इज इक्वल्स टू 225/12. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर मीटर. तो ये हो गया अपना सेकेंड क्वेश्चन का आंसर. d इज इक्वल्स टू 225/12 मीटर. इट मीन्स ब्रेक अप्लाई करने के बाद इस रिटार्डेशन की वजह से कार जो कि 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी 225/12 मीटर के डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा. इसको चाहे तो हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. 3 4 ज़ा 12 एंड 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15. 75/4 18.75 मीटर. तो ये भी इसका आंसर हो सकता है. चलिए अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन हम रिपीट कर देते हैं एक बार. ए कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया. सडनली ही अप्लाइज द ब्रेक अप्लाई हुआ विच प्रोड्यूस अ रिटार्डेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इस ब्रेक की वजह से इस कार में एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा जो उसकी स्पीड को घटाने का काम करेगा. वो कितना है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द कार अंटिल ही स्टॉप्स. तो रुकने तक उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा ये हमसे पूछा गया था. रुकते ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0. अगर कोई ऑब्जेक्ट चलते चलते रुक गया इन दैट केस उसकी फाइनल वेलोसिटी 0. ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम लगाते समय काम आते हैं. चलिए भाई अब हम पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा? सॉल्यूशन थर्ड क्वेश्चन कह रहा हूं ए कार एक्सेलरेट्स ऑन अ स्ट्रेट रोड. एक स्ट्रेट रोड पे, स्ट्रेट रोड मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, फ्रॉम रेस्ट. अब देखिए यहाँ पे की पॉइंट हमें क्या मिल गया पहला? फ्रॉम रेस्ट. तो फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 टू अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर. तो कह रहा है कि रेस्ट से उसने अपनी स्पीड कितनी बना ली है? तो v कितना हो गया है? 180 किलोमीटर पर आवर. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 5/18, 18 से 10 टाइम्स, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो गया इसकी फाइनल वेलोसिटी इन 25 सेकेंड. अब 0 से इसने अपनी वेलोसिटी को 50 मीटर पर सेकेंड कर लिया है. कितने टाइम में? 25 सेकेंड में. अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा? एज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मानना है कि इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. और हमने पहले कह रखा था कि जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे ही अप्लाई होते हैं. ऑफ द कार थ्रू आउट फाइंड डिस्टेंस कवर बाय द कार. ठीक है, देखते हैं. इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक पहुंचने में फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यहाँ इसकी स्पीड थी 0 और इसने 25 सेकेंड में अपनी स्पीड बना ली है 50 मीटर पर सेकेंड. तो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद इस कार ने अपनी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड बनाई होगी, मुझे ये पता करना है. इस केस में मुझे डिस्टेंस का कैलकुलेशन करना है. तो डिस्टेंस के लिए मुझे क्या चाहिए? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं, वी नो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब यहाँ पे हमें a की रिक्वायरमेंट है. क्वेश्चन में a गिवन नहीं है. क्वेश्चन में कह रहा है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका कोई डाटा गिवन नहीं है. तो हम पहले a का कैलकुलेशन करते हैं. हमें a का फॉर्मूला पता है, a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी. v माइनस यू बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. तो v माइनस यू बाई टी. वेलोसिटी में कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ? 50 से चेंज हुआ है, तो 50 तक चेंज हुआ है 0 से. तो 50 माइनस 0 कितने टाइम में? तो 25 सेकेंड में. सो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो 50/25, 25 टू 50 इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो a का कैलकुलेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि इसने ऑब्जेक्ट ने या इस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा. चलिए निकालते हैं. u इज 0, t इज 25 प्लस 1/2 इंटू a इज 2 एंड t इज 25 का स्क्वायर. दिस गेट कैंसिल आउट. 0 इंटू 0, 25 0. ओवरऑल बस ये सॉल्व होगा जिसमें ये भी कैंसिल हो गया. तो 25 का स्क्वायर 625 मीटर. यानी कि
उस कार ने जिसने रेस्ट से अपने आप को स्टार्ट किया था 25 सेकेंड के बाद 625 मीटर दूर चला जाएगा और तब जाके उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। और भी कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। ए कार एक्सेलरेट ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर इन 25 सेकेंड। एज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द कार थ्रू आउट, फाइंड डिस्टेंस कवर बाय द कार। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ ट्रेन मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखिएगा स्पीड पहले दे दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर, वो भी कितने टाइम तक, इन फर्स्ट 15 मिनट। उसके बाद क्या कह रहा हूँ, विथ अनदर स्पीड, फिर वो अपनी स्पीड चेंज कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, कितने समय तक, नेक्स्ट 15 मिनट, 15 मिनट तक। और एंड देन विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन लास्ट 30 मिनट, यानी कि 15 मिनट और 30 मिनट, कुल 60 मिनट की जर्नी है इसकी। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ट्रेन की जर्नी है कुल 60 मिनट की। पहला 15 मिनट उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरे 15 मिनट में उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और लास्ट के 30 मिनट में जो उसकी स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हमसे दे दी गई है। अब पूरे जर्नी में इसकी स्पीड अलग अलग है, तो हमसे बोल रहा है क्या, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए मुझे क्या चाहिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ कुछ समझने की बात है, ये किस में दिया, मिनट में, और स्पीड किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो हम पहले इसको चेंज करते हैं आवर में, टाइम को चेंज करते हैं आवर में। तो टोटल टाइम तो हो रहा है 1 आवर, तो टोटल टाइम की वैल्यू हो गई, टोटल टाइम इज 1 आवर, टोटल टाइम इज 1 आवर। लेकिन बात करते हैं टोटल डिस्टेंस की। ये बताइए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 मिनट में वो कितना दूर जाएगा। डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन 15 मिनट विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। ये भी फॉर्मूला है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से। स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 15 मिनट, 15 मिनट को आवर में चेंज कर लें तो 15/60। इन दैट केस 32 × 60 और 2 से 7.5 किलोमीटर, यानी फर्स्ट चांस में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 7.5 किलोमीटर। इन सिमिलर वे सेकेंड केस में, तो हम यहाँ पे सेकेंड केस का निकाल लेते हैं। सेकेंड केस का डिस्टेंस क्या है भाई, तो स्पीड है 40 और टाइम कितना है अगेन 15 मिनट, तो 15/60, 15 4 × 60 एंड 4 से 10, दैट इज 10 किलोमीटर। यानी सेकेंड हाफ में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर का। एंड फाइनल डिस्टेंस निकालते हैं, तो फाइनली स्पीड है 60 इंटू टाइम है 30 मिनट, तो 30/60, 60 to 60 कैंसिल इक्वल्स टू 30 किलोमीटर। तो लास्ट में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 30 किलोमीटर। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ऐड कर लेते हैं, 30 और 10 40, 47.5 अपॉन टाइम कितना टोटल 1 आवर। तो सॉल्व करने पे ओवरऑल आंसर आ जाएगा 47.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। ए ट्रेन मूव्स एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट 15 मिनट। पहले 15 मिनट तक उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर।
विथ अनदर स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन नेक्स्ट 15 मिनट, बाद के 15 मिनट में उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, एंड देन विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन लास्ट 30 मिनट, मतलब लास्ट के 30 मिनट में उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूरी जर्नी का क्या पूछ दिया, एवरेज स्पीड। पहले मैंने अलग अलग ड्यूरेशन के डिस्टेंसेस निकाले कि इस ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूले से 7.5 किलोमीटर, देन 10 किलोमीटर एंड देन 30 किलोमीटर। तो ओवरऑल पहले मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू है 47.5 और टोटल टाइम 15 मिनट, 30 मिनट और 30 मिनट 60 मिनट मीन्स 1 आवर, तो 1 आवर। तो ओवरऑल आंसर किस में आ गया, किलोमीटर पर आवर में। चलिए भाई अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड का सॉल्यूशन। दूसरे का सॉल्यूशन कह रहा हूँ, ए कार स्टार्ट मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे क्या कह रहा है, कार स्टार्ट मूविंग, चलना शुरू कर दिया। तो चलना शुरू किया इसका मीन्स यू क्या दिया हमें, 30 मीटर पर सेकेंड, हैविंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने एक्सेलरेशन से वो आगे फॉरवर्ड मूव कर रहा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स ये वेलोसिटी पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड चेंज होने वाली है। फाइंड स्पीड आफ्टर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। क्या मुझे पूछ रहा है वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, तो मुझे पता है इजीली फ्रॉम इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हमें एक फॉर्मूला पता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो क्या बताता है वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। चलिए भाई v मुझे कैलकुलेट करना है, u दिया हुआ है 30 प्लस a की वैल्यू 4 इंटू कितने टाइम के बाद, 8 सेकेंड के बाद। तो t कितना गिवन है, 8 सेकेंड, तो t की वैल्यू हो गई 8। तो 30 प्लस 8 4 ज़ा 32, दैट इज 62 मीटर पर सेकेंड। यानी कि उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 8 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी, 62 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं। ए कार स्टार्ट मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड विच इज इट्स इनिशियल स्पीड, हैविंग एन एक्सेलरेशन, जिसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फाइंड इट स्पीड आफ्टर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, ये हमसे पूछा गया था। चलिए भाई अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सॉल्यूशन थर्ड। ये हमारा वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन, इसको हम स्टार बना देते हैं। ये वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन, इसमें बॉडी को वर्टिकली बोले थे ना, बताया गया था कि ये अगर ऐसा मूवमेंट हो तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है और इस पे मूवमेंट होगा तो ये वर्टिकल, तो ये वर्टिकल मोशन का एग्जांपल है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बॉल इज थ्रोन अप, किसी लोकेशन से एक बॉल को किसी पर्सन के थ्रू ऊपर फेंका गया, तो इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, पता नहीं है क्योंकि थ्रो किया गया है स्टार्टिंग से, तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। एंड कॉट बाय थ्रोवर, और थ्रोवर को ये वापस मिल गया कितने समय के बाद, आफ्टर 4 सेकेंड। तो यहाँ से जब इसको थ्रो किया गया तो ये कुछ ऊपर गया होगा एंड देन कम्स बैक। तो बॉल को वापस आने तक जो टाइम लगा है वो कितना है, 4 सेकेंड। हाउ हाई डिड इट गो एंड विथ व्हाट वेलोसिटी इट वाज थ्रोन। दूसरे से हमसे पूछ दिया गया कि बॉल को थ्रो किया गया तो कितना ऊपर वो गया होगा h, और किस वेलोसिटी से इसे हम थ्रो करेंगे। चलिए देखते हैं। ये हमें क्लियर है कि हम जैसे जैसे बॉल को ऊपर थ्रो करेंगे उसकी स्पीड डिक्रीज कर दी जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पे वो जाके क्या हो जाएगा, 0। वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाएगी, 0। लेकिन इस पॉइंट पे बॉडी पे एक्सेलरेशन काम करता है कितना, g, और g की वैल्यू कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज़ ये भी बताया गया था कि अपवर्ड मोशन के लिए g इज टेकन एज नेगेटिव। अब मुझे क्या निकालना है, पहले हम निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी।
इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम फॉर्मूला पढ़ेंगे v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। अपवर्ड मोशन के लिए यहाँ पे क्या सिंबल होगा, माइनस साइन। फाइनल वेलोसिटी 0, u कितना पता नहीं, माइनस g कितना 9.8 इंटू यहाँ से यहाँ तक का टाइम। अब यहाँ पे की पॉइंट दिया हुआ है, टोटल टाइम कितना है, जाने प्लस आने का 4 सेकेंड, मतलब जाने प्लस आने का 4 सेकेंड। जाने के टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट और आने के टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। एक टाइम होता है टाइम ऑफ एसेंट जिस टाइम में बॉडी ऊपर जाती है, और एक टाइम होता है टाइम ऑफ डिसेंट जितने टाइम में बॉडी नीचे आ जाती है, जितने टाइम में बॉडी नीचे आ जाती है। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बेसिकली ये दोनों होते हैं बराबर। जितने टाइम में कोई बॉडी किसी हाइट तक जाती है उतना ही टाइम लगता है उसे वापस आने में। तो अगर आने और जाने का ओवरऑल टाइम है 4 सेकेंड और आने और जाने का दोनों टाइम है बराबर, मतलब जितने टाइम में गया उतने ही टाइम में बराबर वापस आ गया, तो यानी कि जाने का टाइम होगा 2 सेकेंड और आने का टाइम भी होगा 2 सेकेंड। देखिए 2 सेकेंड जाना 2 सेकेंड आना बराबर होते हैं ना, दोनों इक्वल हमने डिवाइड कर दिया, 4 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जाने का टाइम भी 2 सेकेंड और आने का टाइम भी 2 सेकेंड। तो टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट से हमने सब समझ लिया कि जाने का टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 सेकेंड। तो 9.8 इंटू जाने का टाइम 2 सेकेंड। सो u माइनस 9 टू ज़ा 18 और 8 टू ज़ा 6, 19.6, या u इज इक्वल्स टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से बॉडी को थ्रो किया गया होगा। इन दैट केस वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, 0 और 4 सेकेंड में वापस आ जाएगी। अभी हमें क्या पता करना है कि इस स्पीड से थ्रो करने के बाद बॉडी कितनी ऊपर तक पहुंची है। चलिए पता करते हैं। वर्टिकल मोशन में एक बार और इक्वेशन अप्लाई करेंगे। कौन सा इक्वेशन भाई, डिस्टेंस पता करना है या हाइट पता करना है, तो यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। माइनस साइन क्यों, क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। सो एच इज इक्वल्स टू 19.6 इंटू यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम 2 सेकेंड माइनस 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी कितना फिर जाने का टाइम, तो 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2। लेट्स सॉल्व। इट इज 0 and 19.6 into 2 is carry 1 39.2 minus 9.8 into 2 is 19.6. So answer will be, the height attained by the body will be 19.6 मीटर। यानी कि 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी को फेंकेंगे तो वो 19.6 मीटर ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी वहाँ 0 हो जाएगी और 4 सेकंड में बॉडी वापस थ्रोवर के पास आ जाएगी। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ये वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन था जो इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड होते हैं। बस यहाँ पे डिस्टेंस हाइट में चेंज हो जाता है और जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज हो जाता है, जो कि एक यूनिफॉर्म वैल्यू पजेस करता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ए बॉल इज थ्रोन अप, एक बॉल को यहाँ से थ्रो किया गया, कॉट बाय द थ्रोवर आफ्टर 4 सेकेंड, फेंकने और वापस तक आने में कितना समय लगा, 4 सेकेंड। हाउ हाई डिड इट गो, कितना ऊपर तक ये गया, एंड व्हाट वेलोसिटी व्हाट इट थ्रोन, और किस वेलोसिटी से इसे फेंका गया था। तो यू और एच की हमसे डिमांड थी क्वेश्चन में। तो टी बराबर 4 सेकेंड से मुझे पता चला कि जो 4 सेकेंड है वो आने प्लस जाने का टाइम है, मतलब ओवरऑल टाइम है, और जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों क्या होते हैं, बराबर। टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट, ये दोनों टाइम आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हमने इस 4 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जाने का टाइम भी 2 सेकंड और आने का टाइम भी 2 सेकंड। हमारा सारा क्वेश्चन इसी पे लग जाएगा, इसी 2 सेकंड पे। क्यों, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी यू निकालनी है, यहाँ की वेलोसिटी फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे भी पता है 0, जी की वैल्यू कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ यू इज इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड। और फिर इस स्पीड से फेंकने के बाद बॉडी कितना हाइट अटेन कर लेगी उसे हमने अप्लाई कर दिया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो अपना आंसर आ गया 19.6 अगेन। चलिए
अब हम कुछ लॉजिकल क्वेश्चन बात करेंगे, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर कुछ लॉजिकल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सोल्यूशन 4। क्या कह रहा है सोल्यूशन 4 में? कैन अ बॉडी हैव कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव अ वेरिंग स्पीड? कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बॉडी की स्पीड जो हो वो चेंज हो रही हो और वेलोसिटी, उसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो? ऐसा पॉसिबल है? तो इसका आंसर होगा नो। ऐसा कोई एग्जांपल ही नहीं पॉसिबल है कि स्पीड चेंज हो और वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, क्योंकि स्पीड चेंज होना वेलोसिटी को चेंज कर देगा। हमने आपको बताया था कि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी को चेंज करने के 3 तरीके हैं। एक तो इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी वैल्यू ही चेंज कर दो। 2 मीटर पर सेकंड चल रहा था तो 4 मीटर पर सेकंड चल रहा था, तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज कर दो। दूसरा डायरेक्शन को चेंज कर दो, और तीसरा दोनों को चेंज कर दो। तो वेलोसिटी को बदलने के लिए तीनों ही चीज़ें में से कोई भी अगर चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो अगर स्पीड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम कहते हैं स्पीड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। तो देखो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड चेंज होने का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो स्पीड भाई चेंज होती चली जाएगी, इससे कांस्टेंट हो ही नहीं सकता ये। तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे? नो। अगर किसी बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, इन दैट केस उसकी वेलोसिटी ऑब्वियस चेंज होनी ही होनी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नो। चलिए भाई, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, सोल्यूशन 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? कह रहा है a body have a constant चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कैन अ बॉडी हैव अ कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव अ नॉन जीरो वेलोसिटी? कह रहा कैन अ बॉडी हैव अ कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव अ नॉन जीरो वेलोसिटी? तो क्वेश्चन था ये कि कैन अ बॉडी हैव अ कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव अ नॉन जीरो वेलोसिटी? कह रहा है कि बॉडी की स्पीड हो कांस्टेंट, एक बॉडी है उसकी स्पीड क्या हो? कांस्टेंट, और उसके पास जो वेलोसिटी हो वो एक नॉन जीरो वैल्यू हो, मतलब कुछ वेलोसिटी उसके पास होगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल यस। कि अगर किसी बॉडी के पास एक स्पीड है, इन दैट केस बॉडी के पास वेलोसिटी होनी ही होनी है। अगर हम उसकी स्पीड को डायरेक्शन के साथ मेंशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? उसका वेलोसिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है क्या ना, बॉडी है ना कांस्टेंट स्पीड, तो बॉडी के पास अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या कह रहा है कि उसके पास क्या एक नॉन जीरो वेलोसिटी होगी? तो बिल्कुल होगी। अगर उसके पास स्पीड है तो वेलोसिटी होनी ही होनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो सोल्यूशन 6 क्या कह रहा हूँ? कैन अ बॉडी हैव अ जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड? कह रहा है कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो है तो क्या ज़रूरी है कि उसमें एक्सेलरेशन हो? क्या ऐसा कोई केस पॉसिबल है जब बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो और वो एक्सेलरेटेड हो, मतलब उसमें एक्सेलरेशन हो? तो बिल्कुल यस। अभी हमने इसी क्वेश्चन में देखा था, हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी क्या थी? जीरो। तो देखो वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। लेकिन क्या उस पॉइंट पे बॉडी के पास कुछ एक्सेलरेशन है? बिल्कुल है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, और कितना है? वो भी जी के
इक्वल है। तो एक स्पेशल केस बनता है ये, ऐसा हर केस में नहीं होता कि बॉडी की वेलोसिटी 0 हो तो एक्सेलरेटेड हो, क्योंकि अगर बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी तो उसमें नॉर्मल से केस में एक्सेलरेशन नहीं होता है। लेकिन वर्टिकल वाले मोशन वाले केस में ये एक ऐसा केस पॉसिबल होता है जिसमें बॉडी की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन फिर भी बॉडी के पास एक्सेलरेशन होता है। तो एक स्पेशल केस है ये। तो ये क्वेश्चन इस स्पेशल केस के लिए था, कैन अ बॉडी हैव अ 0 वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। हम एक 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टॉपिक पे। चलिए अब हम ये 2 क्वेश्चन और लास्ट देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल टाइप प्रॉब्लम है ये। क्या कह रहा हूँ, इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या ये जरूरी है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के केस में जो उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन हो वही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन हो? मतलब क्या दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। इसी से हम बताए थे आपको कि जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है वन डायमेंशन में, वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम, इन वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में, अगर मोशन एक्सेलरेटेड है इन दैट केस v एंड a आर इन सेम डायरेक्शन। तो v और a दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर मोशन एक्सेलरेटेड है तो v और a की डायरेक्शन सेम होगी। लेकिन अगर किसी बॉडी में रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है, अगर किसी बॉडी में रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है मतलब उसकी स्पीड घट रही है, इन दैट केस v एंड a आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो v और a क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशन मोशन में v और a के बीच दो ही चीज़ पॉसिबिलिटी होती है, या तो v और a सेम डायरेक्शन में होंगे या तो v और a अपोजिट डायरेक्शन में। हमसे क्या पूछा था? सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि ये चेंज हो सकता है। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो दोनों सेम में होंगे, और अगर रिटार्डेशन का मोशन है मतलब अगर बॉडी में रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा तो क्या हो जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 2, दूसरे का सॉल्यूशन। क्या कह रहा, कैन अ बॉडी बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट सेम टाइम। क्या एक बॉडी एक ही टाइम पे रेस्ट और मोशन दोनों ही स्टेट में हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बॉडी एक ही टाइम पे दोनों स्टेट में चला जाए, मतलब वो रेस्ट में भी हो और वो मोशन में भी हो? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। इसका आंसर होगा यस, ऐसा पॉसिबल है कि एक बॉडी एक टाइम पे दोनों ही स्टेट में हो, रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो। इसका एग्जांपल हमने आपको कराया था, याद करिए, ट्रेन वाला एग्जांपल। ट्रेन अगर चल रही है तो पैसेंजर यहाँ बैठे हैं, कुछ पैसेंजर यहाँ, ये बाहर का लोकेशन, और यहाँ कोई एक पर्सन। क्या बताया गया था कि अगर ट्रेन के पास कुछ स्पीड है तो इस केस में ये ऑब्जेक्ट इसके देखने में रेस्ट में है, ये वाला ऑब्जेक्ट इसके देखने में रेस्ट में है। तो अभी तो ये इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, ये इसके देखने के हिसाब से किस में चला गया? रेस्ट में। लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट रेस्ट में है? बात याद करिए, से बताया गया था, क्या ये एब्सोल्यूट रेस्ट में है? नहीं। अगर इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब ट्रेन भी मोशन में है और इसमें बैठा ये पर्सन भी मोशन में होगा। तो देखिए, इसी आदमी की बात करें तो अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो रेस्ट में है, और इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो मोशन में है। इसीलिए हम लोगों ने एक वर्ड यूज़ किया था, रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, हमेशा ये किसी के रिलेटिव बोले जाते हैं। इसके रिलेटिव ये रेस्ट, लेकिन इसके रिलेटिव ये मोशन। तो एक ही टाइम पे ये ऑब्जेक्ट इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे दोनों स्टेट में हो, रेस्ट में भी हो जाए और मोशन में भी हो जाए। सो आज की क्लास में बस इतना ही। इतने सारे क्वेश्चन होने के बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ग्राफ्स और फिर ग्राफिकल मेथड से हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। ग्राफिकल मेथड से प्रूफ पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का।
तो नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ देखेंगे और फिर ग्राफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना या नेक्स्ट लेक्चर अपना पूरा ग्राफ से रिलेटेड होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।